तो दोस्तों कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ से आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट अदालत करते में हैं। सिर्फ चलो सबूत नहीं लेट्स बल्कि किस्मत स्टार्ट। का भी फैसला कहते होता हैं है। अदालत एक में सही सिर्फ फैसला सबूत किसी नहीं बल्कि बेगुनाह की किस्मत का भी जिंदगी बचा फैसला सकता होता है है। और एक गलत एक सही फैसला फैसला किसी की किसी पूरी दुनिया को बेगुनाह की उजाड़ जिंदगी सकता बचा है। सकता है और लेकिन एक गलत सोचिए, फैसला अगर किसी की एक पूरी वकील दुनिया को उसी उजाड़ इंसान सकता का है। लेकिन साथ देना सोचिए, पड़े जिससे अगर वह एक कभी वकील सबसे को बड़ा उसी इंसान का साथ गुनहगार देना मानता पड़े था, जिसे वह तब क्या सबसे बड़ा होगा? क्या वह गुनहगार अपने मानता था, उसूलों तब को क्या चुनेगा होगा? क्या या फिर सच वह का अपने साथ देगा? असूलों को आज की चुनेगा या कहानी फिर सिर्फ सच का कोर्टरूम साथ की देगा? बहस की आज की नहीं, कहानी बल्कि सिर्फ भरोसे, कोर्ट रूम की धोखे, बहस की नहीं इंसाफ बल्कि और एक भरोसे, ऐसे धोखे, फैसले की इंसाफ और जो एक कई ऐसे जिंदगियों की फैसले दिशा की है बदल जो देते हैं। तो कई आइए बिना जिंदगियों की देर दिशा किए बदल शुरू देते करते हैं। तो हैं इस आइए बिना दमदार देर कोर्टरूम थ्रिलर के की शुरू पूरी करते कहानी। हैं इस तो फिल्म दमदार की कोर्ट शुरुआत रूम होती है थ्रिलर की मुंबई से, पूरी कहानी। जहां तो रात फिल्म के की लगभग शुरुआत होती 10 है बजे मुंबई हुए से, थे जहां रात और के यहीं पर लगभग हमें एक 10 क्लब का बजे सीन हुए थे दिखाया और जाता है। यहाँ इस क्लब में पर सभी लोग हमें एंजॉय एक कर क्लब का रहे थे सीन और दिखाया जाता है। यहीं इस पर क्लब हम में देख सभी लोग पाते एंजॉय हैं कर रहे थे सौरमान गौर और और सोमा यहीं पर मित्तल हम को, देख जो कि पाते हैं कि साथ में बैठकर सोरमौन यहाँ और शराब पी रहे थे गौर और और खूब सोमा एंजॉय कर मित्तल रहे को थे। उन्हें देखकर साथ में ऐसा लग बैठकर रहा यहाँ था शराब कि पी वो रहे दोनों थे एक दूसरे के साथ और खूब काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। कंफर्टेबल उन्हें हैं। तो देखकर ऐसा एक लग डेढ़ रहा था घंटे कि वह साथ दोनों में बिताने एक के दूसरे के बाद साथ अब काफी ज्यादा सौर्या जो है वो कंफर्टेबल है। तो यहाँ एक सोमा को अपने 1.5 घंटे साथ लेकर जाने साथ लगता में है। बिताने के दोनों ने बाद ढेर अब सारी शराब भी सौर्य पी जो ली। है वह अब वहाँ उसी रात सौर्या सोमा की को कार अपने जो है साथ वो लेकर बॉर्लिंग जाने के लगता है। इलाके में उन रुकती है दोनों ने और ढेर यहीं सारी पर हम शराब देखते पी हैं भी एक ली चाय थी। वाले अब को। जैसे उसी ही रात उस कार सौर्य को की देखता कार है जो है तो वो वो तुरंत ही बोरली उस के एक कार के इलाके में पास रुकती जाने है लगता और है चाय यहीं पर पीने। हम देखते लेकिन हैं थोड़ी कि देर एक के चाय बाद वाले को उसकी जैसे आंखें ही वो फटी इस की कार फटी रह को जाती देखता है है, तो वह क्योंकि तुरंत उसी ही उस कार कार में के से पास जाने सोमा लगता है मित्तल को गिरा चाय दिया लेकर। जाता लेकिन है। थोड़ी देर पूरी के खून बाद से लथपथ उसकी हुई आंखें फटी कार की फुल फटी रह रफ्तार से जाती है यहाँ से क्योंकि चली जाती उसी है कार और में ये से सीन सोमा यहीं मित्तल पर को कट होता है। गिरा अब दिया अगले जाता दिन है का कि सीन जो खून दिखाया से जाता लथपथ है, थी जहाँ और पर कार कि फुल हम रफ्तार से अवंतिका यहाँ नाम से की एक औरत चली को देख जाती पाते है और हैं, अब जो यह कि सीन स्विमिंग यहीं पर कंपटीशन में कट होता अपनी है। बेटी अब अगले समायरा को चेहरे पर दिन का देखने के सीन लिए आई दिखाया थी। जाता है जहाँ पर समायरा कि जो है हम वो अवंतिका कमाल की नाम की एक स्विमर औरत है, को वो देख हमेशा पाते ही हैं जो फर्स्ट कि आती है। स्विमिंग तो वहीं दूसरी कंपटीशन तरफ में हम अपनी देखते बेटी हैं समायरा अर्जुन को मेहरा नाम के चेयर अप एक करने के लिए बहुत आई बड़े थी। वकील को, समायरा जिन्हें जो है शहर का वह हर एक कमाल की आदमी जो स्विमर है है, वो वह इक्का हमेशा ही नाम से फर्स्ट आती है। जानता तो है। होने को तो वह वो एक दूसरी तरफ डिफेंस हम लॉयर देखते हैं है, अर्जुन लेकिन मेहरा आज नाम तक के एक वो बहुत किसी से बड़े भी कोई भी केस वकील नहीं को हारे। इसी जिन्हें वजह शहर से का एक अर्जुन अपने आदमी नॉलेज जो और है अपने वह इक्का नाम एक्सपीरियंस से जो है वो जानते हैं। तो पब्लिक को शेयर कर रहा था। ओहो, तो अर्जुन वह की एक एक और डिफेंस खास बात लॉयर है यह है लेकिन कि जब आज भी तक वो वो कोर्ट किसी में से भी केस लड़ रहे कोई होते भी हैं केस और नहीं जब हारे। इसी कोर्ट वजह में से जज अर्जुन फैसला अपने सुनाने वाले नॉलेज और होते अपने हैं, उसके एक्सपीरियंस जो 5 है वह मिनट पब्लिक पहले को शेयर कर यहाँ रहा था। अर्जुन जो है अर्जुन वो की अपना एक और इक्का खास फेंकते बात यह हैं है और कि केस को जब भी पूरी वह तरह कोर्ट से में केस बदल लड़ कर रहे रख होते हैं देते और जब हैं भी और कोर्ट में जज ऐसा हर फैसला बार होता है। सुनाने वाले वहाँ हम होते हैं तो समायरा को देख पाते उसके हैं, जो कि 5 मिनट स्विमिंग पहले यहाँ कंपटीशन में अर्जुन जो है सबसे वह आगे थी। अपना लेकिन इक्का तभी फेंकते हैं और अचानक केस से को पूरी उसकी तरह से नाक से बदल कर ब्लीडिंग होने रख लगती देते हैं है और और ये ऐसे देखकर हर सभी बार लोग होता हैरान रह है। चुके थे। वहाँ समायरा भी हम उसी समायरा को जगह देख पर रुक पाते हैं चुकी जो थी, एक स्विमिंग जिसके बाद कंपटीशन में सभी सबसे लोग आगे मिलकर थी लेकिन समायरा तभी को अपने अचानक से साथ उसकी लेकर नाक जाने से लगते हैं। समायरा की माँ ब्लीडिंग होने अवंतिका लगती है और पूरी यह तरह से देखकर डर सभी जाती लोग है। हैरान इसी वजह से वो रह तुरंत चुके ही थे। अपने समायरा भी वकील उसी अर्जुन जगह मेहरा पर के पास रुक कॉल चुकी थी करती है जिसके बाद सभी और लोग उन्हें ये मिलकर सारी समायरा बातें को अपने बताती है। साथ लेकर अर्जुन जाने ने जब लगते हैं। ये सारी समायरा की बातें मां सुनी तो अवंतिका वो बिना टाइम पूरी तरह गवाए से तुरंत डर ही जाती है। इसी हॉस्पिटल वजह से पहुंचा वह और तुरंत ही अर्जुन अपने ने पति देखा कि अर्जुन समायरा मेहरा के पूरी तरह पास से कॉल ठीक करती है। है और समायरा उन्हें यह बताती सारी है कि बातें पानी के अंदर बताती है। जाने के अर्जुन ने बाद जब कभी-कभी यह प्रॉब्लम हो सारी बातें जाती है। सुनी तो यहीं वह पर एक नर्स बिना आती है टाइम और गवाए वो तुरंत ही बताती है कि हॉस्पिटल समायरा पहुंचा। के जब अर्जुन डिस्चार्ज ने पेपर देखा कि तैयार हो समायरा चुके हैं, पूरी तरह जिसका से मतलब कि ठीक है, समायरा समायरा घर बताती जा है कि सकती पानी है। के अंदर जाने से जाने के पहले बाद कभी-कभी यह अवंतिका और प्रॉब्लम अर्जुन डॉक्टर हो को जाती मिलते है। हैं और यहीं पर डॉक्टर एक से नर्स पूछना आती है चाहते और वह हैं कि बताती आखिरकार है ये कि सब कुछ क्या समायरा हो के रहा है। डिस्चार्ज पेपर डॉक्टर तैयार हो बताते हैं चुके कि हैं। हमें कुछ टेस्ट इसका करने मतलब कि होंगे, समायरा मेरे घर अंदर जा कुछ सकती है। डाउट्स घर हैं जिन्हें क्लियर जाने से करना पहले बहुत अविंतिका जरूरी है। और तभी अर्जुन पता चल डॉक्टर से मिलते पाएगा हैं। तो कि डॉक्टर से आखिरकार पूछना समायरा चाहते हैं को कि हुआ आखिरकार क्या यह था। सब ये बातें कुछ सुनने क्या के हो बाद रहा है। डॉक्टर यहाँ बताते अर्जुन हैं और कि हमें कुछ
टेस्ट करने होंगे। मेरे अंदर कुछ डाउट्स है जिन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार समायरा को हुआ क्या था। यह बातें सुनने के बाद यहाँ अर्जुन और अवंतिका थोड़ी देर के लिए तो हैरान रह चुके थे, लेकिन तब अवंतिका और अर्जुन को ऐसा लगता है कि शायद हम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वो लोग अपने घर जाने लगते हैं। बीच में रास्ते में अर्जुन के असिस्टेंट का कॉल आता है और वह कहता है कि कोई अमृतपाल जो है वह अपने अर्जेंट बात करना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन कहता है कि फिलहाल मेरी फैमिली टाइम चल रहा है और फिलहाल मैं कोई भी बात नहीं कर सकता। अर्जुन साफ साफ कहते हैं कि मैं उस इंसान से कल ही बात कर पाऊँ। अब अर्जुन जब अपने घर पहुंचा तो घर पहुंचते उसे एक न्यूज के बारे में मालूम चला और वह न्यूज दरअसल में शौर्य और सोमा की होती है। मालूम चलता है कि सोमा जो है वह मरी नहीं, वह हॉस्पिटल में, लेकिन वो कोमा में, और शौर्य के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं। लेकिन हॉस्पिटल में सोमा की हालत जो है धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, उसके ठीक होने के आसार बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उसकी माँ जो है वह हमेशा अपनी बेटी सोमा का ख्याल रख रही थी। तो हमें मालूम होता है कि पब्लिक प्रोस्ट के रूप में गोपाल कृष्ण नाम के वकील होने वाले थे, जो कि शौर्य के खिलाफ केस लड़ने वाले थे। आगे हम देखते हैं कि शौर्यमान गौर के पिता हर्षवर्धन गौर जो है वहाँ अर्जुन मेहरा को अपने पास बुलाते हैं। हर्षवर्धन गौर जो है वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, और अगर यह सारे चार्जेस उनके बेटे के ऊपर लग रहे हैं तो वह उनकी छवि खराब हो सकती है, और इलेक्शन जो है वह अगले महीने ही है। इसी वजह से उन्हें इस केस को जल्द से जल्द रफा दफा करना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने अपने सबसे काबिल वकील अर्जुन को यहाँ बुलाया था। यहाँ मैं एक बात और बता देता हूँ कि हर्षवर्धन के जितने भी केस होते हैं अर्जुन की फर्म वाले ही लड़ते हैं, और
हर्षवर्धन को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर उसके बेटे को कोई इनोसेंट साबित कर सकता है तो वह अर्जुन ही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ हर्षवर्धन गौर का बेटा सूर्यमान गौर आ जाता है, जिसके अंदर कूट कूट कर एटीट्यूड भरा हुआ है। वह किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता और तो और वह अर्जुन से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता। इसलिए अर्जुन कहता है कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता। यह बात जब सूर्य ने सुनी तो वह कहता है कि अगर तुझे मना ही करना था तो तू व्हाट्सएप पर भी कर सकता है। लेकिन यहाँ अर्जुन कहता है मुझे ये बात सामने से कहनी थी। सूर्य के पिता कहते हैं कि क्या कीमत होगी तुम इस केस को लड़ने के लिए मान जाओ। तो यहाँ अर्जुन कहता है कि वो तो कोई चमत्कार ही हो सकता है कि मैं इस केस को लड़ने के लिए मान जाऊं। यहाँ हमें मालूम होता है कि दरअसल में सूर्य जो है वो पहले अर्जुन की फर्म में काम करता वकील था, लेकिन उसके इरादे, उसके एटीट्यूड और उसके काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा खराब था। इसी वजह से अर्जुन ने सूर्य को डिसबार कर दिया था, क्योंकि वह बहुत ही खराब आदमी है। यह बात तो हर कोई जानता है कि सूर्य जो है वह ठीक इंसान नहीं है। और अब थोड़ी देर बाद एक ही न्यूज आती है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे न गोपाल कृष्ण, अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह मारे जा चुके हैं, जिस वजह से अभी है केस जो है वह जूनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब कि मधुरा बनर्जी को मिल जाता है, कि जो कि हमेशा से चाहती है कि उसे कोई बड़ा केस मिले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब अवंतिका और अर्जुन जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर यहाँ पर अर्जुन और अवंतिका को बताते हैं कि समायरा को कैंसर है। यह सुनकर अर्जुन और अवंतिका पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। लेकिन तभी डॉक्टर बताते हैं घबराने वाली बात ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब हर एक चीज का इलाज संभव। डॉक्टर बताते हैं कि समायरा का स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जो कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बोन मैरो से प्राप्त होता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बोन मैरो से एक बार स्टेम सेल्स मिल गए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो मदर या फिर फादर दोनों में से किसी एक का मैच हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर टेस्ट किए हैं और पता चला कि अर्जुन जो है बायोलॉजिकल फादर नहीं है। हम लोग डोनर को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अब प्रोसीजर जो है वह जल्द से जल्द करनी होगी, वरना समायरा को बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अब अर्जुन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते थे। अब रात को अर्जुन और अवंतिका आपस में बात कर रहे थे और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में समायरा के बायोलॉजिकल फादर जो है ना वह कोई और बल्कि सोरमान गौर होता है। दरअसल में सोरमान गौर और अवंतिका जो है वह कॉलेज के दिनों में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। उसी समय पर अर्जुन भी अवंतिका को पसंद किया करता है, लेकिन सूर्य जो है वह बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं था। यह बात अवंतिका को मालूम चल चुकी थी, तो इसी वजह से अवंतिका ने अर्जुन से शादी कर ली थी। लेकिन समायरा जो है वो सूर्य की बेटी है। इस बात से अर्जुन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, तो बस अपनी बेटी को बचाना चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए अर्जुन जो है वह सूर्य से मिलने के लिए जाता है और उसे अपनी सारी चीजें बताते हैं। तो यहाँ सूर्य कहता है मतलब कि चमत्कार हो गया। अर्जुन यहाँ सूर्य से कहता है कि अगर तेरे बोन मैरो का स्टेम सेल्स मेरी बेटी को मिल जाए तो मेरी बेटी जो है वो बच सकती है। तो यहाँ पर सूर्य कहता है कि मैं आसानी से तेरी बेटी को मेरा स्टेम सेल्स दे दूंगा, लेकिन बदले में तुझे मुझे बचाना होगा। सूर्य यहाँ अर्जुन से कहता है कि मुझे बचाना तेरे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि मैंने सचमुच कुछ नहीं किया है, मैं इनोसेंट हूँ। सूर्य कहता है कि मैं गलती कर सकता हूँ पर मैं गलत नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन को सूर्य के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि वह किस तरह के आदमी है। इसी वजह से वह बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं करता है। तो डील कंफर्म हो चुकी है और इस वजह से सूर्य जो है वह अगले ही दिन हॉस्पिटल जाकर अपने ब्लड टेस्ट करा लेता है, ताकि पता क्या जा सके आखिरकार इसके अंदर बोन मैरो के स्टेम सेल जो है वह समायरा के स्टेम सेल से मैच करते हैं या फिर नहीं। थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट आ जाती है और अब अवंतिका अर्जुन को बताती है कि अब हमारी बेटी बच सकती है, क्योंकि सूर्य की रिपोर्ट जो है वह पॉजिटिव है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मधुरा बनर्जी जो कि इस केस के पीछे अब लग चुकी है। वो वही अगले ही दिन सूर्यमन गौर को पुलिस जो है वह अपने साथ अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। लेकिन अब अर्जुन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं वहाँ सूर्य को बचाने के लिए, क्योंकि अगर सूर्य बचेगा उसके बाद ही उसकी बेटी समायरा बचेगी। शुरुआत में यहाँ पर अर्जुन जो है वह इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। उसे हर एक चीज जो है जाननी थी जो कि उसके लिए जरूरी, लेकिन मधुरा जो है वह सरकारी वकील मतलब कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसी वजह से उसने पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है और उसके पास अपडेट्स सबूत भी थे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूर्यमान गौर जो कि जेल में जरूर था, लेकिन उसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मथुरा जो है वह अपनी पूरी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही और वह छोटे से छोटे सुराग जो है निकाल रही है, लेकिन अब उसके हाथ कुछ ऐसी चीजें पड़ चुकी है जिससे कि वह पूरी तरह से हैरान है। मधुरा के पास हाल ही में एक डीएनए रिपोर्ट आई है। दरअसल में सोमा के नाखून जो
जो ब्लड और स्किन के एविडेंस मिले थे तो यहाँ सोरमान के डीएनए से मैच करते। यह सारे एविडेंस देखने के बाद अब मधुरा के दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं कि वो आखिरकार जानना चाहते हैं कि अब केस इतना ज्यादा क्लियर है कि अर्जुन इस केस को लड़ने के लिए कैसे मान गया भला, क्योंकि यह केस तो कोर्ट में टिकने ही नहीं वाला है, तो इस केस को आराम से जीत जाएगी। तो अब कोर्ट में पेशी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मधुरा और अर्जुन जो कि आमने सामने, लेकिन अर्जुन यहाँ अपनी एक छोटी सी चाल चलता है और वह विटनेस बॉक्स में सोरमान को विटनेस के रूप में बुला लेता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार उस दिन क्या क्या हुआ था। तब सोरमान बताता है, सोरमान कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस लड़की के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था, आज उसी लड़की के बारे में मुझे इतनी सारी बातें बतानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ सोमा की माँ भी बैठी है। अब सूर्य यहाँ पर बताता है कि वह जिस क्लब में मौजूद थी उस क्लब में उनकी मुलाकात लगभग 10:30 के आसपास हुई थी। दोनों शराब पी रहे थे और काफी अच्छे तरीके से बातें भी कर रहे थे। उनका बॉन्ड जो है वह धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल थे। जिसके बाद 12:15 बजे के आसपास वो क्लब से निकले और अब वह कार में थे, तो कुछ ऐसे लगा कि वह वही मोमेंट है जब कोई लड़का जो है वह आगे बढ़ता है, इसलिए वो सोमा को किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सोमा ने साफ इनकार कर दिया। तब मैंने सोमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तब सोमा ने मेरे ऊपर अटैक किया और वहां से तुरंत ही भाग गई। इसी कोर्ट में सूर्य की पत्नी मतलब कि गौरी भी बैठी थी। गौरी ने जब यह सारी बातें सुनी तो वह उसे बुरा लगा और वह तुरंत इस कोर्ट को छोड़कर चली गई, जिसके बाद सोरमोन ने बताया कि वह लगभग 1 बजे के आसपास अपने घर पहुंच चुका था जहां वो अपनी वाइफ से मिला था। वाइफ ने भी यह कंफर्म किया कि वह 1 बजे अपने घर पर वापस आ चुके थे, लेकिन वाइफ की गवाही जो है वह काउंट नहीं की जाएगी। यह सारी चीजें देखने के बाद अब मधुरा के पास तो कोई सब भी नहीं बचे थे। उसने जो पढ़ाई करके आई थी वह धरी की धरी रह गई। मधुरा असल में यह बताने वाली थी कि सोमा के नाखून से जो ब्लड मिला है वह दरअसल में सूर्य का ही था, जिसके एविडेंस उसके पास थे। डीएनए रिपोर्ट थी, लेकिन अब वह सारी चीजें धरी की धरी रह गई। मधुरा ने यह सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि आखिरकार ये सारी चीजें सूर्य जो है वह बता सकता है, क्योंकि यहाँ ना तो मधुरा के पास कोई एविडेंस है ना ही अर्जुन के पास। इसी वजह से कोर्ट उन्हें अगली तारीख दे देती है। यह देखकर सूर्य खुश हो जाता है। वह यहाँ अर्जुन से कहता है कि अब हम एक ही टीम में हैं, तुझे थोड़ा सा खुश रहना पड़ेगा। और यह बात तो अर्जुन जान सकता है कि आखिरकार वो कितनी मजबूरी में सूर्य के लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समायरा की तबीयत जो है वह धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। आए दिन उसकी नाक से खून बहने लगता है। इसी वजह से अभी अर्जुन और अवंतिका जो है वह बहुत बड़ा ज्यादा ही परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या करे, क्योंकि कुछ ही दिन बचे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मधुरा को कोर्ट में एक ऐसे गवाह को पेश करते हैं जो कि बहुत ही जरूरी था, और वो है चाय वाला। चाय वाला बताता है कि रात को 11:15 बजे के आसपास जब वह चाय देने के लिए उस काली कार की तरफ बढ़ा था, तभी अचानक से उसमें से सोमा जो है वह नीचे गिरी थी और उसमें एक आदमी को उसने देखा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि यही आदमी मतलब कि सूर्य। तो यहाँ अर्जुन उससे कुछ सवाल पूछता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार कार कौन सी थी। चाय वाला कार तो नहीं बता पाता, लेकिन वो उससे पूछता है कि आखिरकार पुलिस वालों ने तुम्हें कितनी फोटो बताई जिसके बाद तुमने इस आदमी को पहचाना। तब चाय वाला बताता है कि सिर्फ एक। यह सुनकर तो अर्जुन साफ साफ कह देता है कि पुलिस वाले तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य को फंसाना चाहते, क्योंकि उन्होंने इस चाय वाले को सिर्फ एक ही फोटो बताई है। तो अब यह केस जो है धीरे धीरे लंबा खींचने लगता है और अब जज साहब जो है वह इसे फिर से अगली तारीख दे देते हैं। यहाँ मधुरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अर्जुन करना क्या चाहते हैं, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस तो नहीं है। आखिरकार इस केस को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अवंतिका को जो कि अर्जुन के पास आती है, वो अर्जुन से कहते हैं कि मेरे पास कुछ एविडेंस है जिसके द्वारा तुम्हारा केस जो है वह स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन वो दरअसल में वह सोमा की कुछ फोटोज और उसके पास पर्सनल चैट्स थी। इस डिजिटल लॉक से अर्जुन का केस जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अर्जुन कहता है कि वह किसी भी औरत का कैरेक्टर जो है वह नहीं करता। वह अगले दिन अर्जुन कोर्ट गया तो कोर्ट में वहां उसकी मुलाकात सोमा की माँ से होती। सोमा की माँ कहते हैं कि तुम आखिरकार इस केस को क्यों लड़ रहे हो। यह केस सभी को दिखाई दे रहा है कि सभी को पता है कि सूर्य जो है गुनाहगार है। तुम्हें सोमा के बारे में भी नहीं मालूम है कितनी अच्छी लड़की थी। तो वो दरअसल में सीए बनना चाहती थी। वो कमाल की टॉपर थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन अर्जुन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता है। इसलिए वो सोमा की माँ से कह देता है कि वो बस अपने काम कर रहा है। जिसके बाद अर्जुन कोर्ट में
अभिमन्यु नाम के एक बंदे को पेश करता है और उससे कुछ सवाल जवाब करता है। दरअसल में अभिमन्यु और सोमा जो है रिलेशनशिप में, और अभिमन्यु जो है उससे बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन अर्जुन यहाँ उसे बताता है कि तुम अभी तक हॉस्पिटल भी नहीं गए हो, और अब कोर्ट में भी अर्जुन जो है वह अभिमन्यु और सोमा की व्हाट्सएप चैट जो है वह पेश कर देता है, जिसमें अभिमन्यु जो है वह सोमा के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहा था। वो उससे बहुत ही गंदी बातें बोल रहा था, गालियां दे रहा था। तब अभिमन्यु सोमा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। वह कहता है कि वह यही डिजर्व करती थी, और यह सुनने के बाद अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वह अभिमन्यु को चुप रहने को कहता है। और वो कहता है कि इस कोर्ट में मैं वकील हूँ और तुम एक सिर्फ गवाह हो, लेकिन मैं बाहर भूल जाता हूँ कि मैं एक लॉयर हूँ। अभिमन्यु ने यहाँ पर भी यह बताया कि शायद सोमा किसी और के साथ गई, लेकिन कोर्ट में सोमा की इज्जत उछाली जा रही थी। ये सारी चीजें अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और अब उन्हें अगली तारीख मिल जाती है। घर पहुंचने के बाद अर्जुन जो है अविंतिका के ऊपर बहुत गुस्सा करते, क्योंकि इन सारे सबूत की वजह से वह सोमा के कैरेक्टर को कोर्ट में उछाला गया। वहां उसकी माँ भी मौजूद थी और उन्होंने भी यह सारी बातें सुनी। अर्जुन कहता है कि मैं इस तरह के काम नहीं करता, लेकिन अविंतिका कहती है कि हमारी बेटी की वजह से यह कर रहे हो, वरना मुझे पता है कि तुम कैसे आदमी हो। अब रात के सीन में हम देखते हैं कि मधुरा को रात को ही गोखले नाम के इंस्पेक्टर का मधुरा के पास कॉल आता है, और वो उनसे कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस लगे जिसके बाद यह केस कल ही खत्म हो सकता है। सुनकर मधुरा खुश हो जाती है, क्योंकि जो एविडेंस उन्हें मिले वो बहुत ही सॉलिड थे। अब मधुरा वह एविडेंस कोर्ट में पेश करती है, और वह कोर्ट में फोरेंसिक डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को पेश करती है। यहाँ हमें पहले बताया जाता है कि सूर्यमान गौर ने अपनी पूरी कार को केमिकल वॉश कराया है, जिसके बाद से उसकी कार से कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले। लेकिन एक सबूत मिला जिसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और ये सबूत मिला कि सूर्यमान गौर की चाबी से सूर्यमान गौर की चाबी में ही खून लगा हुआ था, और यही खून वहाँ की हॉल में भी लगा था। और पता है यह खून किसका, वो खून सोमा का। अब यह केस जो है वो एक अलग मोड़ पर जाता है। मधुरा जो है वो कहीं न कहीं अर्जुन पर भारी पड़ रही थी, और अब उन्हें फिर से एक नई तारीख मिल चुकी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी बात उनसे कैसे मिस होगी। उसके बाद अर्जुन फिर से सूर्यमान के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार यह खून तूने ही किया है, तो तू मुझे बता दे, और कितनी सारी बातें छिपा कर रखी, वो सारी बातें भी बता, क्योंकि कुछ भी मत छुपाना वरना यह केस वो लोग हार जाएंगे। सूर्य बताता है कि उसने कुछ नहीं किया है, वह एकदम इनोसेंट है। लेकिन यहीं पर सूर्य जो है वो यहाँ अर्जुन की बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब यहाँ अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। वो सूर्य को यहाँ पर एक जोर का थप्पड़ लगा देता है, जिससे यहाँ सूर्य जो है जमीन पर गिर जाता है। और सूर्य कहता है कि अब मैं तेरी बेटी को बोन मैरो का स्टेम सेल्स नहीं दूंगा, और अब तेरी बेटी इसी तरह से मरेगी। तब अर्जुन कहता है मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा, इसी वजह से वह केस जो है वह जीत कर रहेगा। अर्जुन यहाँ बहुत ही ज्यादा मजबूर है, और सूर्य जो बोलेगा वह करना पड़ेगा, क्योंकि बात उसकी बेटी की है। थोड़ी देर के बाद हमें बताया जाता है कि हॉस्पिटल में एक तरफ तो समा की तबीयत बिगड़ रही, दूसरी तरफ सोमा की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। यहाँ डॉक्टर जो है वह दोनों को ही बचाने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर में हमें बताया जाता है कि सोमा जो है वह वो मारी जा चुकी है। और ये देखकर सोमा की माँ जो है वह बहुत ज्यादा रोती है। तो वही दूसरी तरफ समा को देखते हैं कि वह क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी फाइट कर रही है, और अभी वह ठीक है। यह सारी चीजें हो जाने के बाद अब अवंतिका जो है वो सूर्य के पास जाती है और जेल में उससे मिलने के लिए। और अब यहाँ सूर्य अवंतिका से कहता है कि मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि मैं तुमसे करता हूँ। सूर्य कहता है कि हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे और तुम सिर्फ 22 साल की थी, तुम्हें शादी करनी थी, बच्चे करने थे, लेकिन मैं सारी चीजें नहीं चाहता था, इसी वजह से हम अलग हुए थे। लेकिन अवंतिका कहती है कि वजह सिर्फ इतनी ही नहीं है, वजह यह थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार किया करते थे, और उसी समय अर्जुन भी मुझे पसंद किया करता था। मैंने अर्जुन को चूज करना इसलिए सही समझा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, और मेरा यह डिसीजन बहुत ही अच्छा निकला। और यहाँ अर्जुन ने मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजा, बल्कि मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। थोड़ी देर के बाद भी अब यहाँ सूर्य से मिलने के लिए उसके पिता और अर्जुन आते हैं, और यह सारी चीजें हो जाने के बाद अब हर्षवर्धन और गौर कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सूर्य को शायद जेल में ही रहना है, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद उनकी रेपुटेशन जो है वह पूरी तरह से खराब हो चुकी है। शायद उसी की वजह से वो इलेक्शन भी नहीं जीत पाए। लेकिन अर्जुन कहता है कि मुझे यह केस जीताऊंगा। अब कोर्ट के सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वह एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को बुलाता है। वह उनसे पूछता है कि हॉल में जो ब्लड मिला है क्या उससे पता लगाया जा सकता है कि सूर्य ही मर्डर है। लेकिन यहाँ पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि हॉल में जो ब्लड मिला है वह बहुत ही कम मात्रा में मिला है, जिससे कि यह कहना मुश्किल है कि यह सूर्य का ही मर्डरर है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में जोर जबरदस्ती हुई थी और खरोच वाले
वाले खून जो है वह ज्यादा लगे हैं और वही खून के हॉल में भी पाया गया। और अब यह केस जो अर्जुन की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। यह केस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, तारीख भी अगली मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ मधुरा और सोमा की माँ जब बाहर निकल कर आते हैं ना, तो सोमा की माँ बहुत ज्यादा उदास थी। ऐसा लग रहा था कि शायद अब कुछ फायदा नहीं है, सोमा भी मारी जा चुकी है, अब वह किसके लिए लड़ रही है। इसलिए उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि इस केस को विड्रॉ कर देना चाहिए, लेकिन मधुरा कहती कि हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे। जिसके बाद मधुरा एक बार फिर से अपनी टीम को तैयार करती है और उनसे कहती है, अब तक तुमने जितने भी लोगों से पूछताछ की, एक बार फिर से उन लोगों के पास जाओ, हमें एक सॉलिड एविडेंस की जरूरत है, और अगर वह नहीं मिला तो यह समझ लो कि हम एक केस हार जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ही उनके ऑफिस में एक आदमी चलकर आता है और उस आदमी का नाम था शुभांकर पिल। कुछ दिन बाद ही कोर्ट की हियरिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है, जहां पर की मधुरा जो है एक गवाह को पेश करना चाहती है, जबकि आज फाइनल जजमेंट था। मधुरा कहती है कि यह गवाह हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस केस के लिए भी, और वह शुभांकर और पिल्ले को विटनेस बॉक्स में बुलाती है। उनसे कहती है कि तुम्हें जो पता है वह बताओ, तुमने जो देखा यह तुम बताओ। तब पिल्ले बताता है कि 1 मई को सुबह 4 बजे उसकी ट्रेन थी और वह एक दूसरे शहर जाने वाला था, वो पैकिंग कर रहा था। इसी वजह से वह सारी रात सो नहीं पाए, लेकिन जब वह बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, तभी उसने एक आदमी को देखा जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा था और वह कॉल पर बात कर रहा था और उसके बाजू में काली कलर की एक कार भी खड़ी हुई थी। वो कार को नहीं पहचान पाएगा, लेकिन उस आदमी को पहचान सकता है और वह कोई और नहीं बल्कि वह आदमी शौर्य है। पर अर्जुन कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलती आदमी को देख लिया, क्योंकि उस वक्त जिस आदमी को तुमने देखा वह शौर्य नहीं था, क्योंकि उसके पास मोबाइल ही नहीं था। तो फिर आखिरकार वो किससे बात कर रहा था? पिल्ले ने यह भी बताया कि शौर्य को उसने 1:10 पर देखा था, क्योंकि उसी समय पर उसके पिताजी का कॉल भी आया था। लेकिन अर्जुन बताता है कि 1 बजे के आसपास शौर्य जो है वह उसके घर पर था। तब केस धीरे धीरे और उलझते जा रहा है, इसलिए यहाँ जज साहब जो है अगली तारीख दे देते हैं। जिसके बाद अर्जुन जो है वह वापस से शौर्य के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार ये सारी चीजें क्या हो रही है और किन किन लोगों ने तुम्हें देखा है। तो शौर्य कहता है कि मैं वहां था ही नहीं, मैं 1 बजे अपने घर पहुंच चुका था और मेरी वाइफ ने यह बयान भी दे चुकी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शौर्य का एक आदमी आता है जो कि यहाँ खाना लेकर आया था, लेकिन यह खाने में नॉनवेज लाना भूल गया था। तभी यहाँ शौर्य उससे पूछता है कि आखिरकार नॉनवेज कहाँ है। तो वह आदमी जो है शौर्य से कहते हैं कि आज मंगलवार है, इसी वजह से गौरी भाभी ने नॉनवेज नहीं भेजा। वह आदमी दरअसल में गौरी को गौरी बोलता है। जिसके बाद अर्जुन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर सोमा अधमरी हालत में पाई गई थी और पिल्ले का घर भी यहीं पर मौजूद है, जो कि 3rd फ्लोर पर। अर्जुन यहाँ पर सारी चीजें चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि सड़क पर रहने वाले लोगों की संख्या है वह बहुत सारी, लेकिन इनमें से किसी ने भी शौर्य को नहीं देखा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं अर्जुन को, जो कि शौर्य की पत्नी गौरी से मिलने के लिए जाता है। गौरी बताती है कि 1 बजे के आसपास उसके पति जो है वो घर आ चुके थे। अर्जुन कहता है कि मैं शौर्य से मिलकर आ रहा हूँ, उसने बताया कि तुम्हें हैंडल किया, तो आखिरकार तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्या किया। तो गौरी बताती है दरअसल में उस रात 1 बजे के आसपास जब वह घर आए थे तो उन्होंने मुझे बहुत ही बेरहमी से पीटा और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो हर बार मेरे साथ ऐसी ही तरह से बर्ताव करते और मुझे हमेशा मारते पीटते हैं। जब वह मुझे पीट रहे थे तब मैंने पुलिस को कॉल भी किया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मैंने उन्हें वापस कॉल कर बताया कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन अर्जुन यहाँ उनसे कहता है कि यह बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मधुरा और उसके पति को, जो कि एक महंगे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, वहाँ मधुरा का पति आता है कि उसकी जॉब लग चुकी है। मधुरा का पति बताता है कि उसकी जॉब हर्षवर्धन गौर ने लगवाई है और उसका 12 लाख का पैकेज, बदले में तुम्हें इस केस को विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन मथुरा कहती है कि तुम उन लोगों को जानते नहीं हो, वो तुम्हारी नौकरी लगवा जरूर है, लेकिन जब वह केस को जीत जाएंगे तो वे तुम्हारे। मधुरा का पति नहीं मानता, वह कहता है कि तुम एक सरकारी वकील हो, तुम इतना भी पैसा नहीं कमाते हो कि घर का खर्चा चल सके। अगर वह भी जॉब करेगा तो हमारे घर में पैसों की कमी नहीं आएगी और वह भी थोड़ा सा बिजी रहेगा। लेकिन मधुरा को ऐसा चीजें पसंद नहीं आती, तो मधुरा गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी लिफ्ट के पास उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है, जो कि इसी रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में आ रहा था। अर्जुन उससे कहता है कि क्यों ना एक कॉफी पी ली जाए। तब वह दोनों मिलकर एक कॉफी पीने लगे और गुस्सा होकर यहाँ से जब वह दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से यहाँ पर कुछ लोग आ जाते जो कि कहते कि अर्जुन सर से कुछ अर्जेंट बात है। तब अर्जुन उनसे जरूरी बात करने लगता है और अर्जुन का मोबाइल जो है वह इसी टेबल पर रखा हुआ था। तभी यहाँ पर उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि दरअसल में गौरी मैम जो है उसका साथ नहीं दे रही है, वह अपनी गवाही जो है वह कोर्ट में देना चाहती है, वह अपना बयान बदलना चाहती है। यह देखने के बाद मधुरा को बहुत अच्छा लगा और अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद फाइनल स्टेटमेंट में सारी चीजें बताई जा सकती है और कोर्ट में एक और गवाह पेश किया गया। वह यहाँ जज साहब के सामने आती है कि वह एक और नया गवाह पेश करना चाहती है जो गवाह पहले से इस केस में मौजूद है, लेकिन वह उसे फिर से बुलाना चाहती है और अब वह विटनेस बॉक्स में यहाँ उस पर गौरी को बुलाती है और गौरी से कहती है कि तुमने पिछली बार जो कुछ भी बताया था वह शायद सब कुछ गलत था, लेकिन अब जो तुम बताओगी उसी को सच माना जाए। तभी गौरी बताती है कि दरअसल में उस रात सूर्य जो वह 1 बजे नहीं बल्कि 4 बजे घर आया था। मुझे शुरुआत से ही पता था कि सूर्य जो वह एक अच्छा इंसान नहीं है, वो हमेशा मुझे मारता पीटता है। जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता वो इंसान अच्छा हो ही नहीं सकता। तब अर्जुन कहता है कि यह केस जो है वो उस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है जहां बस इतना बताने की सूर्य जो 1 बजे के आसपास कहा था। अगर सूर्य जो है वह घर पाया गया इसका मतलब कि उसने कुछ नहीं किया और वह इनोसेंट है। तब अर्जुन को वह कोर्ट में मनीष शर्मा नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाता है और यहाँ पर मनीष शर्मा बताता है कि उस रात गौरी मैडम ने हमारे पास कॉल किया था। तब उनकी रिकॉर्डिंग सुनी जाती है तो पता चलता है गौरी को उस समय सूर्य जो बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। पीछे से सूर्य की आवाज भी आ रही थी। गौरी जो है लगातार यहाँ मनीष शर्मा से कॉल पर बात कर रही थी। तब गौरी यहाँ सब कुछ सच बताती है तो वो कहते हैं कि उस रात उसके पति जो है 4 बजे नहीं बल्कि 1 बजे ही आए थे, लेकिन उसके पति हर रोज उसे बुरी तरह से पीटा करते थे। इसी वजह से मुझे यहाँ झूठ बोलना पड़ा। ऐसे आदमी के साथ वह बिल्कुल नहीं रह सकती जो कि अपनी पत्नी की इज्जत न करता। मैं चाहती हूँ कि इस आदमी को फांसी की सजा हो, लेकिन अब यह केस पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। यहाँ सभी को मालूम चल रहा है कि सूर्य जो है 1 बजे अपने घर पर ही था, जिस वजह से जज साहब को यहाँ पर अपना डिसीजन सुनाने में कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सूर्य को बाइज्जत बरी कर देते और वह पूरी तरह से निर्दोष, इसी वजह से उसे रिहा कर दिया जाता है। जिसके बाद बाहर आने के बाद सूर्य जो है वह अपनी पत्नी से मिला। वो कहता है मैं सचमुच में बहुत ही बुरा आदमी हूँ, मुझे सजा जरूर मिल चुका है और जो सजा तुम ही दोगी बस मुझे छोड़कर मत जाना। जिसके बाद यहाँ उसकी पत्नी के साथ सूर्य जो है वह घर जाने लगता है, लेकिन यहाँ अर्जुन जो है वह बहुत ही गुस्से में यहाँ सूर्य को देख रहा था क्योंकि उसे पता है कि सारी चीजें गलत हुई। तभी उसके पास मधुरा आती है। मधुरा कहती है कि सारी प्लानिंग तुमने ही की थी, यह बात मुझे पता चल रही है। और अब मधुरा बताती है कि उस रात जब तुम रेस्टोरेंट आए थे तब सब एक प्लानिंग थी। तुम मुझसे कॉफी पर मिले, यह भी एक प्लानिंग थी। वो लोग यहाँ पर तुमसे मिलने आए, वह भी एक प्लानिंग थी। और तुम्हारे पास जो मैसेज किया गया वह सोच समझ कर किया गया ताकि मैं जाकर गौरी से मिलूं। यह सारी चीजें देखने के बाद अब मधुरा यहाँ अर्जुन से कहती है कि सर आप यह केस जीत गए हो। मैं आपको आइडल मानती थी, मैं आपको गुरु मानती थी। आज आप यह केस जीत तो गए हो, लेकिन आप मेरी नजरों में आज पूरी तरह से हार मान। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद हम देखते कि अर्जुन और अवंतिका हॉस्पिटल में और यहाँ सूर्य ने बोन मैरो का स्टेम सेल जो है दे दिया, जिससे कि यह समा की जान बच जो है वह आसानी से बच जाए। ऐसा लग रहा था कि ये कहानी यहाँ पर खत्म, लेकिन अर्जुन कहता है कि अभी का फेंकना बाकी है। तो सूर्य ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी में अर्जुन को इनवाइट किया। अर्जुन वहां जाता है और सूर्य से मिलता है। अर्जुन कहता है कि तुझे पता होगी कि मैं हमेशा एक इक्का फेंकता और इस बार भी बिना इक्के फेंके तो मैं नहीं रहने वाला। अर्जुन कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है तूने ही मर्डर किया, तूने ही सोमा को मारा है और मैं एक एक चीज तुझे बता सकता। अर्जुन बताता है कि उस रात तुम क्लब से निकले और फिर सोमा और तुम दोनों कार में ही मौजूद थे। तूने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सोना जब वहां से भागने लगी तो तूने फिर से उसके साथ जबरदस्ती की और अपनी ही चाबी से उसके ऊपर हमला कर दिया और इस हमले की वजह से यहाँ पर सोमा जो है मारी गई, लेकिन खून देखकर तू डर गया और तूने उसकी डेड बॉडी को वहीं पर फेंक दिया और वहां से तुरंत ही भाग गया। तेरे वहां से निकल जाने के बाद तूने सोचा कि एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है और वहां उस चाय वाले ने भी तुझे देख लिया था। इसी वजह से तूने एक प्लान बनाया। अब तूने एक जगह कार रोकी और यह कार तूने वहां रोकी जहाँ की पिल्ले का घर मौजूद है। वहां तूने एक गरीब आदमी से मोबाइल लिया और उसके बदले में उसे ढेर सारा पैसा दे दिया। अब तू पिल्ले के घर के नीचे किसी से फोन पर बात करने लगा और यह कोई और नहीं बल्कि गौरी होती है। गौरी को तूने यह सारी बातें बताई। गौरी तेरी सारी बातें समझ गई। वो तुमसे मिलकर अब एक प्लान बना लिया। गौरी ने तुरंत ही पुलिस के पास कॉल किया और वहां गौरी ने ऐसी एक्टिंग की
जैसे तू उसे मार रहा हो। बैकग्राउंड में भी किसी की आवाज आ रही थी, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि तेरा ही आदमी था। वह जोर जोर से बात कर रहा था और वह गोरी को गोरी कहकर पुकार रहा था, जिससे कि वह समझ गया कि यह तो कोई आदमी है जो कि जेल में यहाँ सूर्य को खाना देने के लिए आया था। सूर्य कहता है कि तुझे यह सारी बातें मालूम चल चुकी है, बहुत अच्छा, तू एक जीनियस बंदा है, लेकिन तू ये सारी चीजें साबित नहीं कर पाएगा। तब अर्जुन कहता है कि तुझे ऐसा लग रहा होगा कि यह इक्का है, इक्का फेंकना तो अभी बाकी। अर्जुन कहता है कि तूने जिस आदमी से मोबाइल लिया था और उसे पैसे दिए थे वो एक गवाह था और एक स्ट्रॉन्ग गवाह था, और तू उसे जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला, इसलिए सबसे पहले तो तूने उसे ही मारा। लेकिन मैं उसकी जगह पर पूछताछ कराई, वहाँ जो सड़क पर रहने वाले हैं उन लोगों के बारे में पता क्या मालूम किया कि दरअसल में 23 लोग रहते हैं, लेकिन अब वहाँ पर 22 लोगों की फैमिली है, जिससे ये पता चला कि एक आदमी जो है वह गायब है और सूर्य का आदमी चतुर जो है वह उसी आदमी के पीछे। अब बात जब उन लोगों को मालूम चली ना तो यह लोग उसे गवाह के पीछे गए और चतुर के पीछे भी, चतुर को भी वहीं पकड़ लिया गया। और तब से तुझे ऐसा लग रहा है कि चतुर जो है वह अंडरग्राउंड है, जबकि तुझे यह नहीं पता कि चतुर को अरेस्ट कर लिया गया था। हॉस्पिटल में यह गवाह भी ठीक हो गया और उसने अपनी गवाही दे दी। सूर्य कहता है कि यह केस खत्म हो चुका है और अब तो मुझे जेल नहीं पहुंचा सकता। तब यहाँ अर्जुन कहता है कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं तुझे जेल पहुंचा, मैं तुझे जेल नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि कोई और पहुंचाएगी। थोड़ी देर के बाद ही मधुरा जो है पुलिस फोर्स के साथ वहां पर आती है और यहाँ सूर्य को अरेस्ट कर लेती, क्योंकि अर्जुन ने मथुरा को यहाँ सारी बातें बता दी थी, इसी वजह से उन्हें यह काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों इस फिल्म को 10 में से आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को पर बने रहे ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद और सभी बोलेंगे भारत माता की जय। को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि अर्जुन ने मधुरा को भी ये सारी बातें बता दी थी, इसी वजह से उन्हें ये काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों इस फिल्म को 10 में से आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर बने रहे ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।